I am Ajipal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 10th subject science. आज हम क्या करेंगे? क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे. ओके, कल हमने क्या किया था? उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में देखा था. आज हम क्या करते हैं? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के लिए चिन्हित परिपाठी पढ़ते हैं. ओके, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन पर विचार करते समय हम यह निश्चित चिन्ह परिपाठी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाठी भी कहते हैं, न्यू साइन कन्वेंशन भी कहते हैं. ओके, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. इस परिपाठी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं. अब देखो, इसके बारे में ना थोड़े चिन्ह दे रखे हैं कि इसको किस तरीके से मेजर करना है, कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है, कौन सी पॉजिटिव लेनी है, तो वो हम आज डिस्कशन करेंगे. दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष लिया जाता है. यह परिपाठी निम्न प्रकार से. अब देखो, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है. अब ये देखो, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो कि बिंब को दर्पण के हमेशा बाईं ओर ही रखना है. इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है. मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी. अब देखो, जो P पॉइंट है ना, सारी दूरियां उस P पॉइंट से ही मापनी है आपने. मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाएंगी. धनात्मक मतलब पॉजिटिव. अब देखो, दाईं ओर जितनी भी दाईं ओर मतलब आपने बिंब की तरह रखा बाईं ओर से अपोजिट दाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी ना, वो प्लस की होंगी, और जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर और ऑब्जेक्ट वाली साइड जो दूरियां होंगी वो सारी माइनस के अंदर होंगी. ये देखो, सारा डायग्राम के अंदर आपको पता चल जाएगा. ओके, ये डायग्राम के अंदर देखो आसानी से. ये देखो, ये आपका क्या पॉइंट P है, ये पॉइंट P हो गया आपका. इस पॉइंट P से उन्होंने बोला है सारी दूरियां इस पॉइंट P से ही मेजर करनी है, चाहे वो इस साइड मेजर करो और चाहे वो इस साइड मेजर करो, बट मेजर आपने पॉइंट P से करनी है. और मतलब जो दूरियां आप इस साइड मेजर करोगे वो आपने पॉजिटिव लेनी है. ओके, दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव लेनी है और बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव मेजर करनी है. तो ये साइन कन्वेंशन के अंदर लिखा हुआ है. और सारी की सारी दूरियां इस मुख्य अक्ष के पैरेलल मेजर करनी है. ओके, पैरेलल इसी लाइन पर फीता रखकर मेजर करनी है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. ओके, तो ये हमारा हो गया. मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाएगी. और मुख्य अक्ष के से जो भी दूरियां ऊपर की तरफ आपने मेजर करें, मान लो आपने बिंब की ऊंचाई देखनी है, बिंब कितना बड़ा है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई देखनी है, वो मुख्य अक्ष के ऊपर पड़ा हुआ, तो उसको आपने पॉजिटिव लेना. ऊपर की तरफ जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी. ओके, ऊपर की तरफ जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी. ऊपर की तरफ है ये, ठीक है, तो इसको साइन लगा देता हूं, ये ऊपर की तरफ. ओके, ऊपर की तरफ जो भी दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो नीचे की तरफ जो भी दूरियां आप मेजर करोगे वो आपकी क्या होंगी? नेगेटिव दूरियां होंगी. ओके, ये लिखा हुआ. मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली सारी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं, दैट इज माइनस की मानी जाएंगी. ओके, तो ये सारे आपको साइन कन्वेंशन समझ आ गए होंगे जो हमने डिस्कशन किया. ऊपर वर्णित नई कार्तीय चिन्ह परिपाठी आपको सदर्म के लिए चित्र 10.9 में दर्शाएगी. आपको 10.9 के अंदर ये सारा कुछ दर्शा दिया गया है कि कैसे कैसे आपने सारा कुछ मेजर करना. यह चिन्ह परिपाठी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त की जाती है. ओके, चलो नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं. दर्पण सूत्र तथा आवर्तन. गोलीय दर्पण में किसी ध्रुव से बिंब दूरी u कहलाती है. आपने हमेशा याद रखना है, बिंब दूरी को हमेशा u बोलते हैं. दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को आपने हमेशा v रिप्रेजेंट करना है. आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव के मुख्य फोकस की दूरी को हम क्या मेजर करते हैं? f मेजर करते हैं. इन तीनों राशियों के बीच में एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है. ओके, u के बीच में, किन किन के बीच में? u के बीच में, v के बीच में और f के बीच में एक संबंध है. इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. इस सूत्र को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं. तो ये सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f. ओके, 1/v द्वारा रिपीट करो, 1/v + 1/u = 1/f. यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है. ओके, ये दर्पण का जितने भी दर्पण है ना,
उनका है, ओके, लेंस का नहीं है, दर्पण का। इसके अंदर प्लस है ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यह दर्पण का सूत्र है। प्रश्नों के हल करते समय आप दर्पण सूत्र में u, v, f और r के मान प्रतिस्थापित करें तथा आपको नई कार्तीय या चिन्ह पाठी का प्रयोग करना चाहिए, ओके। तो ये आप आसानी से कर लो, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है आवर्तन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्तन यह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, मतलब कितनी जो बिंब है कितना है और प्रतिबिंब कितना गुने बना है, मतलब उससे वो कितनी गुना है कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो वो उसका आवर्धन कहलाता है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात से व्यक्त किया जाता है, ओके। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आप देख लो, जो बिंब की ऊंचाई वो h से, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश से मेजर करनी है, ओके। तो जो हमारे पास आवर्धन होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय में बिंब की ऊंचाई h डैश बाय में h से रिप्रेजेंट किया जाएगा हमारा आवर्धन, ओके। आप आसानी से इसको देख सकते हैं। h डैश बाय में h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई, ओके। हाँ जी, तो ये हमारा आवर्धन हो जाएगा। अब इसका एक फार्मूला तो ये हो गया m इज इक्वल टू h डैश बाय में h। दूसरा फार्मूला इसका m इज इक्वल टू माइनस v बाय में u, ओके। v आपको पता है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u का बिंब की दूरी। तो ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये 2 फार्मूले हो गए आवर्धन के। आवर्धन ये बताते हैं कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना लंबा है, कितना गुना छोटा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आज वाले समझ आ गए होंगे। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।